गोगाजी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगाजी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगाजी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगाजी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगाजी भी वीरगति को प्राप्त हुए। गोगाजी का जन्म स्थल ददेरवा शीर्ष मेढ़ी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेढ़ी कहलाता है। गोगाजी की स्मृति में गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगानवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगाजी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्तियुक्त पूजा स्थल प्रायः गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगाजी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। पाबूजी का जन्म धांधलजी राठौड़ के यहाँ 1239 में कोल्लू में हुआ था। इतिहासकार मोहनौत नैन्सी, महाकवि मोर्जी आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री सोड़ी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंद्वी बहनोई जायल नागौर नरेश जींद्राव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारनी की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारनी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गौरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलौदी में है, जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फर्क गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। रामदेवजी, तंवर वंशीय अजमाल जी और मैनादे के पुत्र रामदेवजी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उंडुकासमेर गांव में हुआ। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोड़ा की पुत्री नेतलदे से हुआ था। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रुनेचा गांव बसाया और वहीं 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेवजी को पूजते हैं। सामान्यतः गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेवजी के प्रतीक चिन्ह पगलिए स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेवजी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेवजी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेवजी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थयात्रा का विरोध किया। तेजाजी, वीर तेजा का जन्म खरनाल नागौर ग्राम के ताहरजी और रामकुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 में हुआ था। जब तेजाजी अपनी पत्नी प्रेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन में लोग लाछा गुजरी की गायें चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी। सर्प दंश के कारण सुरसुरा के शंगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तेजाजी भी गोगाजी की ही तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जिह्वा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख मोजा और सेडू गुर्जर के पुत्र थे, जिनका जन्म 1243 के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी मां स्याओ इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई।
10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आसीत भीलवाड़ा में है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर हैं, जो देवजी की फर्क तथा देवजी और बगड़ावतों से संबद्ध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कान्हरदे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कान्हरदेव की मृत्यु के बाद वे 1374 में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपांदे की प्रेरणा से वे 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्यद्वष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 में एक बृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। मेहाजी मांगथिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूंडा के समकालीन थे। इनका जन्म पनवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगथिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव रानक देव भाटी से युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापनी में इनका मंदिर है, जहां भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मेला भरता है। हरभूजी भूदेव नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा 1438-89 के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे मुंडेर छोड़कर हरममजाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेवजी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगती गांव प्रदान किया। हरभूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचनसिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान बेंगती फलौदी में है। मनौती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हरमूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं।